नमस्कार छात्रों, मैं सरोज कुशवाहा आपका क्लास 8 का जो न्यू गुलमोहर हिंदी व्याकरण चल रहा था उसमें लेसन 4 आपका चल रहा था, जिसमें संधि। ठीक है, तो संधि में आप क्या क्या पढ़ चुके हैं? आपका पढ़ चुके हैं स्वर संधि और व्यंजन संधि। ठीक है, तो आप जो भी मतलब नए हो और क्लास नहीं देखे हो, मिस किए हो, तो वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पिछली वीडियो जो है वो आप जा कर के एक बार देख लें, फिर जो नई वीडियो उसको देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख लिया कीजिए, क्लास मिस मत किया कीजिए। ठीक है, और आज का क्लास शुरू करने से मैं चाहूँगी पहले कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ठीक है, जो भी कुछ आता है आपको संधि से रिलेटेड या फिर नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए बिना देर किए मैं क्लास की तरफ चलूँगी और आए विसर्ग संधि। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे आपका विसर्ग संधि। ठीक है, तो विसर्ग संधि को हम देखेंगे। तो देखिए, विसर्ग संधि के बाद स्वर या व्यंजन ध्वनि आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, तो जैसे आपका क्या हो रहा है, यह बोल रहा है, देखिए कि जो यहाँ पे जैसे आप देख लीजिए, यहाँ पे अगर प्लस है और इधर विसर्ग है तो यहाँ पे या तो स्वर या फिर व्यंजन आएगा। ठीक है, तो स्वर या व्यंजन आएगा और उससे जो परिवर्तन होगा, ठीक है, यहाँ पे जो बनेगा, ठीक है, तो वह क्या होगा आपका, वही विसर्ग संधि कहलाएगा। ठीक है, इस तरह से इसमें है, अर्थात प्लस के जो पहले है बच्चों वह क्या होगा, हमेशा विसर्ग देखने को मिलेगा प्लस के आगे। ठीक है, और प्लस के पीछे या तो स्वर हो सकता है या फिर व्यंजन ध्वनि हो सकती है। ठीक है, तो जैसे चलेंगे उदाहरण में और देखेंगे क्या है हमारा उदाहरण। जैसे मनः प्लस बल से मनोबल बना। देखिए यहाँ मनः प्लस बल, तो मनः में विसर्ग है। ठीक है, ये जो दो डॉट लगते हैं बच्चों यही विसर्ग होता है। ठीक है, विसर्ग का यह मात्रा होता है। ठीक है, तो यह विसर्ग है और बल, तो यहाँ पे ब है। ठीक है, तो क्या आया आपका मनो और बल में, देखिए क्या आया आपका विसर्ग आया और यहाँ पे क्या है, ब है। ठीक है, तो ब और विसर्ग मिल करके क्या बन रहा है आपका, ठीक है, ओ बन जा रहा है। विसर्ग किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, ओ में। ठीक है, मनो हो जा रहा है, विसर्ग का क्या हो जा रहा है, ओ हो जा रहा है। ठीक है, मनः प्लस बल से क्या हो गया, मनोबल बन गया। नमः प्लस कार से नमस्कार। अब देखिए यहाँ क्या बना, विसर्ग का आधा स बन गया। ठीक है, विसर्ग का आधा छोटा वाला स बन गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए तपह प्लस बल से तपोबल, तो यहाँ विसर्ग जो है लगा हुआ है विसर्ग, तो यह जो विसर्ग है यह क्या बन गया, ओ में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो यही आपको देखना होता है विसर्ग संधि में, या तो ओ में या फिर स में, इस तरह से परिवर्तित होता है। ठीक है, तो अब देखेंगे हम जैसे देखिए यह नियम दिया हुआ है। पहला, यदि विसर्ग से पहले अ स्वर हो और बाद में अ या किसी वर्ग की तीसरी या चौथा पांचवा व्यंजन हो अथवा यवर अल ह में से कोई भी व्यंजन हो तो विसर्ग का क्या होगा, ओ हो जाएगा। अब बता रहा है ना आपको। ठीक है, तो अब देखिए आपका, अब यहाँ पे देखिए बता रहा है कि यदि यह अस्वर हो विसर्ग से पहले, ठीक है, विसर्ग से पहले क्या हो, अस्वर हो, और क्या विसर्ग के बाद वर्ग का, अर्थात वर्ग पता है, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग। ठीक है, ठीक है, तो त वर्ग प वर्ग ये सारे आपके वर्ग है, तो उस वर्ग के क वर्ग के तीसरा, अर्थात क्या, क वर्ग का तीसरा कौन सा, ग, और चौथा क अंग। ठीक है, क ख ग घ। ठीक है, और पांचवा अंग। इस तरह से हर का तीसरा चौथा पांचवा, ठीक है, व्यंजन हो आपको दिखाई दे, व्यंजन प्लस के पीछे किसी भी वर्ग के। ठीक है, वर्गीय व्यंजन के, समझे, वर्गीय व्यंजन मतलब क च ट त प जो होता है उसका, तो उसका क्या हो जाएगा, या फिर यवर अल ह हो। ठीक है,
अर्ध स्वर कहते हैं ना य वर ल ह को, यह दिखाई दे तो आपका क्या हो जाएगा, विसर्ग जो है ओ में बदलता है। इसको आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। जैसे कि क्या बता रहा है आपका, यहाँ पे उदाहरण में जब देखेंगे तो समझ में आएगा हमको। तपह प्लस बल से तपोबल बना है, कैसे कैसे देखेंगे अब हम। तो विसर्ग है, ठीक है, विसर्ग है, इसके पहले क्या है, प है, तो प में देखिए अ है, ठीक है, प में क्या निकलेगा, अ, और विसर्ग, तो विसर्ग से पहले अ आया है और ब पीछे ब आया है, अर्थात प फ ब कितना, वर्गीय व्यंजन का तीसरा नंबर का है यह ब, वर्गीय व्यंजन में तीसरे नंबर का है यह, ठीक है। और यहाँ प में क्या है, अ है। तो इसी तरह से बोल रहा है ना कि विसर्ग से पहले अ है और विसर्ग के बाद क्या है, वर्गीय व्यंजन का तीसरा वर्ण है, तो वह क्या हो जाएगा, ओ में बदल जाएगा। किस में बदलेगा, ओ में, ठीक है। विसर्ग किस में बदलेगा, ओ में बदलेगा, तो ओ हो जाएगा। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो है ना तपोबल, तपोबल जो है ओ में बदल गया। इसी तरह से देखिए यहाँ पे मनः प्लस हर से मनोहर, अब बोला है ना यहाँ विसर्ग है आपका, देखिए मनः में न में, और न में क्या है आपका, अस्वर है, ठीक है। हर व्यंजन में स्वर होता है ना अ साउंड, तो न में अ साउंड है और प्लस विसर्ग है। और यहाँ पे ह दिखाई दे रहा है आपको, ह, तो यह वर अल ह अर्थात अर्ध स्वर जो है आपका, यह जो मिल करके ओ में बदल जाएगा, तो यह मनोहर हो गया, ठीक है, ओ में बदल गया। इसी तरह से देखेंगे मनः प्लस योग से मनोयोग बना है, ठीक है। अधः प्लस पतन से अधोपतन बना है, ठीक है। तो आपको यही ध्यान देना होगा, वर्गीय व्यंजन जिसको भी नहीं पता होगा, आप वर्गीय व्यंजन मतलब, वर्गीय व्यंजन मतलब कौन, वर्गीय व्यंजन क ख ग घ अंग च छ ज झ य अर्थात म तक, क से लेकर के म तक जो व्यंजन होते हैं वह क्या होते हैं, वर्गीय व्यंजन। तो उस वर्गीय व्यंजन का पहला मतलब एक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा और आपका क्या है, य वर ल ह, ये व्यंजन जब पीछे दिखेंगे प्लस के तो ही आपका वो में बदलेगा, ठीक है। अब आशा करती हूँ यह जो है आपका ये जो संदेह है वह क्लियर हो गया होगा और आप कर पाएंगे इसको, ठीक है। अब अपवाद क्या है, पयः प्लस पान से पयः पान बनेगा, ठीक है। क्या बोला है, पयः प्लस पान से पयः पान बनेगा, यह एक अपवाद है जो आपको रट लेना है, ठीक है। यह विसर्ग का विसर्ग ही रह जाएगा, ठीक है। अब यदि देखेंगे दूसरा नियम है, यदि विसर्ग से पहले अ या आ के अलावा कोई भी स्वर हो तथा बाद में किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन हो अथवा यवर अल हो में से कोई भी व्यंजन हो अथवा कोई भी स्वर हो, तो विसर्ग परिवर्तन क्या होता है, र में हो जाता है, ठीक है, र में हो जाता है, ठीक है। विसर्ग क्या हो जाएगा, र में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे, यदि विसर्ग से पहले अ या आ के अलावा कोई भी स्वर हो, ठीक है, मतलब अ आ तो हो ही और उसके बाद कोई भी और स्वर हो दिखाई दे, मतलब कोई भी मात्रा दिखाई दे विसर्ग के पहले, तो वो स्वर और प्लस के पीछे मतलब तीसरा चौथा और पांचवा वर्गीय व्यंजन का वर्ण, ठीक है। और यवर ल ह, तो यह जो है, ये बात आपको याद रखना है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा जो है बहुत ही मतलब याद करने के लिए है। वर्ग का जैसे क का होगा, क ख ग घ अंग होता है ना, तो ग से लेकर के अंग तक, और इसी तरह से च छ ज झ, तो ज से लेकर यहाँ तक, इस तरह से ज से लेकर यहाँ तक, यही मतलब तीन तीन जो लास्ट वाले हैं ना वर्ण, यही तीसरा चौथा पांचवा है, ठीक है। तो यह जो है बहुत ही, और यवर अल ह, यह जो है बहुत ही ध्यान देने योग्य बातें हैं, ठीक है। तो कब किस में बदलेगा, यह र में बदल जाएगा। आगे चलेंगे देखेंगे जब तो समझ में आएगा आपको। उदाहरण देखेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे बता रहा था ना कि मात्रा मैं बताई थी पहले आपको, यहाँ पे जैसे नी में देखिए ई का मात्रा है, ठीक है, और प्लस विसर्ग है, तो ये ध जो है, ठीक है, तो ये विसर्ग किस में, विसर्ग ही बदलता है आपका, ठीक है, क्योंकि ये दोनों मिल करके नया वर्ण नहीं बनता, ये विसर्ग ही बदल जाता है, विसर्ग कन्वर्ट हो जाता है। तो नी में किसका मात्रा लगा है, ई का, तो इसीलिए यह र में कन्वर्ट होगा, ठीक है। ऊ का लगा है तो भी र में कन्वर्ट होगा,
ऊ का मात्रा दू में लगा है तो र में कन्वर्ट होगा, दू में लगा है ऊ का मात्रा तो र में कन्वर्ट होगा। इसी तरह से आपका होगा, ठीक है। तो देखिए क्या है, कैसे करेंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए नी प्लस धन से निर्धन कैसे बना, क्योंकि नी में ई है। यहाँ देखिए मैं करके दिखाऊँ आपको तो ज़्यादा क्लियर होगा। नी प्लस धन, ठीक है। तो नी प्लस धन जो है उसका क्या हो जाएगा, निर्धन कैसे बनेगा, तो नी में ई है, ठीक है, प्लस विसर्ग है, ठीक है, और प्लस यहाँ पे धन है। तो ई क्या है, विसर्ग से पहले ई आ रहा है, यहाँ पहले यहाँ विसर्ग है और यहाँ ई आ रहा है, तो विसर्ग जो है र में बदलेगा। तो इसी तरह से निर्धन बनेगा, ठीक है। निर्धन ऐसे बनेगा, ठीक है, र में बदल करके निर्धन हो जाएगा। इस तरह से बदलेगा आपका, यही मैं बता रही हूँ कब से, ठीक है। अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब चलेंगे आगे हम और दूसरा देखेंगे। नी प्लस मूल से निर्मूल वैसे ही होगा, न में से ई निकल जाएगा और देखेंगे तो विसर्ग से पहले ही रहेगा। तो विसर्ग से पहले कोई भी आ के अलावा छोटी बड़ी छोटा बड़ा कोई भी आ रहा है विसर्ग से पहले स्वर, और प्लस विसर्ग के पीछे कोई स्वर या व्यंजन, मतलब कोई भी मतलब वर्गीय व्यंजन का तीसरा चौथा पांचवा और य वर लह आ रहा है तो विसर्ग र में बदलेगा। तो इसी तरह से न नी प्लस मूल से निर्मूल बना, दुह प्लस उपयोग से दुरुपयोग बना, दुह प्लस वासना से दुर्वासना बना, दुह प्लस गुण से दुर्गुण बना है, नी प्लस भय से निर्भय बना है, दुह प्लस लब से दुर्लभ, पुनः प्लस जन्म से पुनर्जन्म बना है। ये सारे ही उदाहरण हैं और एक करके मैं दिखा दी हूँ और बाकी का ये सारा आप अपने नोटबुक में करेंगे, करके इसको समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा आपका, ठीक है। अब चलिए देखेंगे हम तीसरा नियम क्या है इसमें। तो तीसरा नियम, विसर्ग के बाद च छ व्यंजन हो तो विसर्ग, स ट ठ व्यंजन हो तो स, और तथा त थ व्यंजन हो तो स हो जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या बता रहा है, तो विसर्ग के बाद यदि क्या बोल रहा है आपका, च छ आए, च छ आए तो च आए तो आधा स में, छ आए तो भी बड़ा वाला आधा स में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और क्या बोल रहा है, या फिर आपका ट और ठ भी आए तो ट और ठ आए तो आपका वो जो पेट फटा वाला सा है, ठीक है, वो होगा। और ट ठ से फिर अब त और थ भी आए तो छोटा वाला स होगा, अर्थात समझ गए ना। च छ जो है बड़ा वाला स में, ट ठ जो है पेट फटा वाला स में, और त थ जो है दंती स में छोटा स में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो यह बहुत ही आसान है। च छ दिखने को मिले यहाँ पीछे, प्लस के पीछे च छ देखने को मिले, यहाँ प्लस है आपका, ब्लिंक कर रहा होगा मेरा माउस पॉइंटर, तो देखिए प्लस है और प्लस के पीछे च है तो इसीलिए बड़ा स में होगा कन्वर्ट, और छ भी है तो भी बड़ा स में ही कन्वर्ट होगा। और देखिए यहाँ ट है प्लस के पीछे तो यहाँ पेट फटा स वाला में कन्वर्ट होगा, और ठ है तो भी पेट फटा हुआ जो स होता है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आपका ये जो है ता है तो त अर्थात त है तो आधा छोटा सा, और यहाँ पे ते है तो भी थ भी रहेगा तो भी आधा छोटा सा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यह जो है और ही आसान था, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से नी प्लस चल से निश्चल, नी प्लस छल से निश्चल, धनु प्लस टंकार से धनुष टंकार, नी प्लस ठुर से निष्ठुर, मनः प्लस ताप से मनस्ताप, और नमः प्लस ते से नमस्ते, ठीक है। यह आपको समझ में आ गया होगा तीसरा नियम। अब चौथे नियम की तरफ हम चलते हैं। तो यह हमारा चौथा नियम है, यदि विसर्ग के बाद, ठीक है, छोटा सा बड़ा सा और पेट भरा वाला जो है आपका स जो आता है, ठीक है, मूर्धन्य सा, तो व्यंजन हो तो विसर्ग या तो उसी रूप में बना रहता है या फिर आगे वाले व्यंजन में बदल जाता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, यदि तीनों स आए, ठीक है, स स स, ठीक है,
तो व्यंजन जो है आपका पीछे वाला या तो वही रहेगा या तो फिर उसके बाद वाले व्यंजन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पे विसर्ग है, यहाँ पे संदेश है, तो उसी तरह से रहेगा, ठीक है। निसंदेश या फिर विसर्ग जो है किस में, उसी जो प्लस के पीछे जो आ रहा है उसी में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। या विसर्ग या तो विसर्ग के साथ ही लिख सकते हैं या फिर इसको जो ये प्लस के पीछे जो स दिख रहा है उसी को आधा हम और लिख सकते हैं। तो इस तरह से लिखेंगे, जैसे निसंदेह भी लिख सकते हैं, निसंदेश भी देह भी लिख सकते हैं। तो देखो कैसे ये स में कन्वर्ट हुआ है विसर्ग, ठीक है। इसी तरह से दूह प्लस शासन में देखेंगे तो दूह का जो है या तो दूह शासन लिख सकते हैं डायरेक्ट, और नहीं तो फिर इसी स में कन्वर्ट हो जाएगा और उसी स को आधा लिख देंगे, दूह शासन, ठीक है। अब पांचवा देखेंगे नियम। पांचवा नियम हमारा क्या है, यदि विसर्ग के बाद र व्यंजन आता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है और विसर्ग के पहले वाले ह्रस्व स्वर्ग दीर्घ हो जाता है। अब देखिए विसर्ग के बाद र आएगा और विसर्ग के पहले जो छोटी ई है वह किस में बदल जाएगी, बड़ी ई में, और विसर्ग हट जाएगा। तो नी प्लस रोग से क्या हो जाएगा, निरोग। लोप होना मतलब हट जाना। तो विसर्ग के पहले छोटी ई का मात्रा नी में लगा था, तो नी का जो, और इधर देखिए र है तो र जो है ये छोटी का मात्रा बड़ी में बदल जाएगा और विसर्ग का लोप हो जाएगा। बता रहा है ना कि र होगा तब प्लस के पीछे, तो प्लस के पीछे र दिखाई दे रहा है और विसर्ग के पहले ई दिखाई दे रहा है। तो ई जो है क्या हो जाएगा, बड़ी ई में कन्वर्ट हो जाएगा और विसर्ग जो है छुप जाएगा। तो नी प्लस रोग से निरोग हो जाएगा, नी प्लस रस से नीरस होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे आपका 6 नंबर नियम। तो नियम 6 है आपका, विसर्ग के बाद यदि क ख व्यंजन हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे क्या है, विसर्ग के बाद क ख हो तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक वैसे ही लिख देंगे, दोनों को जोड़ करके लिख देंगे वैसे ही। तो रजह प्लस कड़ से रजह कड़, अंतः प्लस करण से अंतःकरण, प्रातः प्लस काल से प्रातः काल, ऐसे बनेगा, ठीक है। तो यह आपको ध्यान देना है। क ख हो प्लस के पीछे यदि क ख हो और विसर्ग हो तो आपको सेम टू सेम दोनों को जोड़ करके लिख देना है, विसर्ग के साथ में, विसर्ग को नहीं हटाना है, ठीक है। अपवाद में देखेंगे, नमः प्लसकार से नमस्कार कैसे बना, और भाह प्लसकार से भास्कर, पुरह प्लसकार से पुरस्कार इसलिए बना क्योंकि ये जो है विसर्ग जो क्या हो गया, क आते हुए भी नहीं बदला और आधा स में बदल गया। इसी तरह से विसर्ग जो है आधा स में यहाँ बदल रहा है। तो यह बात आपको रटना होगा। यह नमः प्लसकार, भा प्लसकार भास्कर, पुरह प्लसकार से पुरस्कार, यह जो अपवाद है यह जो है आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। अब देखेंगे आपका नियम 7, यदि विसर्ग के पहले छोटी ई या फिर छोटा ऊ स्वर हो और विसर्ग के बाद क, ठीक है, व्यंजन या फिर ख व्यंजन या फिर प फ व्यंजन हो तो विसर्ग का पेट फटा वाला अर्थात स हो जाता है, ठीक है। तो कैसे होगा देखिए, नी प्लस कपट से निष्कपट, क्योंकि यहाँ पे क ख आ रहा है और इधर छोटी ई बड़ी का मात्रा आ रहा है नी में, तो छोटी ई बड़ी ई का या छोटा ऊ बड़ा ऊ का मात्रा आए और पीछे क ख है प्लस के, तो क्या हो जाएगा आपका जो है इस वाले स में कन्वर्ट हो जाएगा, पेट फटा वाला स जो होता है आपका उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसको मूर्धन्य स भी कहते हैं, तो आपको समझ आए इसलिए मैं ऐसे बोलती हूँ, ठीक है, पेट फटा वाला सा, ठीक है। निह प्लस कपट से निष्कपट, दुह प्लस कर्म से दुष्कर्म, निह प्लस पाप से निष्पाप, ऐसे बनाए, क्योंकि यहाँ पे देखिए क आया और यहाँ प आया, ठीक है। इसी तरह से फ भी आएगा तो भी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए प आया, फ आया और यहाँ प आया, क आया, तो आपका देखिए इस तरह से बनाया। निह प्लस फल से निष्फल, चतुः प्लस पाद से चतुष्पाद, क्यों, क्योंकि यह मूर्धन्य स में कन्वर्ट हो रहा है तो स हो रहा है, देखिए स, और यहाँ पे देखिए आधा स लगा हुआ है, ठीक है। और 8वां नियम देखेंगे, यदि विसर्ग के पहले अ या आ स्वर हो और बाद में कोई
आ से भिन्न स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे देखिए, अतः प्लस एव से अतएव, क्योंकि विसर्ग से पहले अ आया है तो में अ है, और प्लस यहाँ पे विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर है जैसे ए है, तो इसी तरह से विसर्ग हट जाएगा यहाँ से और अतएव एज इट इज लिख देंगे और विसर्ग को हटा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, आपको विसर्ग संधि समाप्त होती है। और आज हमने विसर्ग संधि पढ़ा है और पूरे चैप्टर में क्या क्या हमने पढ़ा है लेसन 4 में, यह हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या हमने सीखा है। तो देखिए क्या सीखा है। पहले तो दो निकटतम ध्वनियों के परस्पर मेल को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, संधि कहते हैं। और दूसरा, संधि के परिणाम स्वरूप परस्पर मिलने वाली ध्वनियों में परिवर्तन या विकार होता है, यह परिवर्तन संधि का परिणाम है। ठीक है, और मतलब जो संधि से नए शब्द बनते हैं उसको बता रहे हैं। संधि युक्त ध्वनियों को अलग अलग करके उन्हें संधि से पहले की स्थिति में पहुंचाना संधि विच्छेद कहलाता है। अर्थात जो नया शब्द आपका बना रहता है संधि करके, उसको पुनः तोड़ करके आपको पहली स्थिति में पहुंचा देना ही संधि विच्छेद कहलाता है। दो स्वर के मेल से किसी एक स्वर या दोनों स्वरों में जो परिवर्तन होता है वह क्या होता है, स्वर संधि कहलाता है। ठीक है, स्वर संधि क्या कहलाता है, दो स्वरों का मतलब प्लस के पीछे भी स्वर और प्लस के आगे भी स्वर, दोनों तरफ स्वर दिखाई दे, वह क्या होता है, स्वर संधि होता है। और व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने पर दोनों के मेल से परिणाम स्वरूप परिवर्तन जो होता है वह क्या होता है, व्यंजन होता है। अर्थात प्लस के पहले तो आपको व्यंजन देखने को, शुद्ध व्यंजन देखने को मिलेगा, और प्लस के बाद जो है आपका स्वर या व्यंजन कोई भी हो और उससे जो नया शब्द बनता है वह क्या कहलाता है, व्यंजन संधि कहलाता है। जब विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होता है तथा उसके परिणाम स्वरूप विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। अर्थात जब विसर्ग रहेगा और उससे उसके आगे कोई मतलब स्वर या व्यंजन आएगा और उससे जो विसर्ग में परिवर्तन, अर्थात विसर्ग ही बदलता है आपका, ओ में बदलेगा, र में बदलेगा, या फिर क्या बदलेगा, बड़ा स में बदलेगा, या फिर षटकोण स में बदलेगा, या फिर दंती स में बदलेगा, विसर्ग ही अलग अलग बदलता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ये रहा आपका पूरा लेसन। आज आपका लेसन 4 जो है कंप्लीट हो गया है। टोटल इस पे कितने क्लासेस बने हैं आपका, 7 क्लासेस गए हैं। ठीक है, लेसन 4 के 7 क्लासेस है टोटल, क्योंकि मैंने छोटे छोटे पार्ट में लिया है ताकि आपको समझ में आ सके संधि अच्छे से। तो आप लोग एक एक क्लासेस को ओपन करके देख लीजिएगा। ठीक है, और बहुत ही अच्छे से हमने एक एक मतलब टॉपिक को समझाया है। तो अब आप हमारे चैनल को ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी छूटे आपका या फिर नया कोई क्लास पढ़ने वाला हो तो उसका मैसेज जाए और आपको मिल जाए और आप पढ़ सकें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।